आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, यहाँ पर मदरसे का गेट था, उस गेट को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मदरसे की बाउंड्री थी उसे जमींदोज किया गया है। ये हम जब से जन्मे हैं इसमें पढ़ के इतने बड़े हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। पूरा एरिया ग्राम समाज का है, लेकिन लफ्ज़े मदरसे को टारगेट करके तोड़ा गया है बस। साल 2022 में यूपी सरकार ने पूरे राज्य में मदरसों का सर्वे का आदेश दिया था। तब पूरे यूपी में 8000 से ज्यादा मदरसे ऐसे मिले थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे। वहीं कई मदरसों को मिल रही फंडिंग संदिग्ध पाई गई, जबकि नेपाल सीमा पर सैकड़ों मदरसों के अवैध होने की बात सामने आई, जिसके बाद से जांच शुरू की गई और अब चिन्हित किए गए अवैध मदरसों पर बुलडोजर गरज रहा है। पीलीभीत, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर नेपाल सीमा से सटे यूपी के वो जिले जहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर या फिर अवैध रूप से बनाए गए मदरसे अब मलबे का ढेर बन चुके हैं। नेपाल से सटी करीब 570 किलोमीटर लंबी सीमा पर मौजूद यूपी के 6 जिलों में एक या दो नहीं 100 से ज्यादा मदरसों पर बुलडोजर गरजा, जिस पर अब धर्म की धरा से सवालों का तूफान उठ रहा है। पूरा एरिया ग्राम समाज का है, लेकिन लफ्ज़े मदरसे को टारगेट करके तोड़ा गया है बस बताया कि ये एरिया इतना ग्राम समाज का है। नेपाल साहब आए नापे और उस दीवार से नाप दिया कि आगे का एरिया ग्राम समाज है। तो खाली ग्राम समाज मेरा मदरसा तो नहीं है, पूरा एरिया ग्राम समाज है। अब सवाल है कि क्या वाकई प्रशासन ने सिर्फ मदरसों को निशाना बनाया या फिर अवैध कब्जों पर एक्शन लिया गया? इन सवालों के लिए एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। एबीपी न्यूज संवाददाता बलराम सबसे पहले बहराइच के रंजीत बोझा गांव पहुंचे। यहाँ दारुल उलूम एक गुलशन नाम से मदरसा था, जिसे प्रशासन ने ढहा दिया और कार्रवाई के पीछे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा का हवाला दिया गया। एबीपी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो कैमरे पर मदरसे की जगह तोड़ी गई इमारत के मलबे का ढेर दिखाई दिया। प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है और बताया कि ये जो मदरसा है वो अवैध है और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, यहाँ पर मदरसे का गेट था, उस गेट को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मदरसे की बाउंड्री थी उसे जमींदोज किया गया है और लगातार पूरे जिले में जो अवैध मदरसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पड़ताल में सामने आया कि मदरसे में 100 से ज्यादा बच्चों को तालीम दी जाती थी, लेकिन क्या कार्रवाई सिर्फ मदरसे को देखकर की गई या फिर वहां पर कोई अवैध कब्जा था? इस सवाल पर मदरसा संचालक का बयान हैरान करने वाला है। कहा गया कागज दिखाओ, कागज लिए थे लेकिन देखा ही नहीं और फिर 2-3 दिन के बाद आए, फिर नोटिस नहीं लगाया, डायरेक्ट आके सील किया और 2 दिन के बाद नेपाल आए और सीओ साहब थे आके और उसके बाद में तोड़ दिया, ना नोटिस दिया ना कुछ। जबकि इसका मैं 4 साल से मुकदमा लड़ रहा हूँ गवर्नमेंट से, कागज सारे मौजूद हैं, मान्यता का कागज भी मौजूद है, लेकिन देखा ही नहीं किसी ने कागज। हम लिए फिर रहे हैं, बस तमाम तरीके की बातें उठा रहे हैं और कागज नहीं देख रहे। अच्छा आगे बंद कर गए और बंद करने के बाद चले। मतलब मदरसा संचालक मोहम्मद सलमान ये मानते हैं कि मदरसा सरकारी जमीन पर बना था, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं कि मदरसे पर एक्शन की वजह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था। कुछ ऐसी ही तस्वीर बहराइच के जमानदार गांव में दिखाई दी। यहाँ प्रशासन ने मसूदिया जिया उल उलूम मदरसे के एक हिस्से को ढहा दिया। ग्रामीणों का दावा है कि प्रशासन ने जिस मदरसे पर कार्रवाई की वो 60 साल से चल रहा था। वही कार्रवाई से पहले प्रशासन ने जो नोटिस जारी किया उसमें पंचायत भवन की जमीन पर मदरसा बना होने की बात कही गई।
आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो की गई है। हालांकि यहाँ पर एक सप्ताह पहले बुलडोजर की कार्रवाई की गई और इस मदरसे को तोड़ा गया और बताया गया कि ये जो ज़मीन है जिस पर ये मदरसा बना हुआ है, ये ज़मीन दरअसल पंचायत की है, ग्राम पंचायत की है और यही वजह है कि इसको तोड़ा गया है। हालांकि ये जमादार गांव है और इसी गांव में ये मदरसा है। करीब 50 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं इस मदरसे को। यहाँ पर इस गांव के तमाम लोगों ने तालीम भी ली और उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरे गांव में एक दुख का माहौल है, क्योंकि इस पूरे गांव के बच्चे इसी मदरसे में पढ़ते थे और जिस तरीके से गांव के लोगों ने बताया कि करीब 400 बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। लेकिन इस मदरसे के टूटने से उन बच्चों की जो तालीम है वो रुक गई है और उनका कहना है कि हालांकि अब व्यवस्था की जाएगी कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें तालीम देने का काम किया जाए। लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि प्रशासन की ओर से 3 मई को नोटिस जारी किया गया और 3 दिन बाद ही यानी 6 मई को मदरसे पर बुलडोजर गरजने लगा। मदरसा के प्रबंधक मुनव्वर अली ने दलील दी कि इस मदरसे को उनके बाप दादा ने बनवाया था, जिसमें वो खुद भी पढ़े हैं। अगर इतने दिनों से मदरसा अवैध नहीं था तो फिर अब कैसे हो गया? ये बताया कि ये आपकी ज़मीन जो मदरसा बना हुआ है इसमें पंचायत भवन की ज़मीन है। उसके बाद में आए, इसको नापे, बोले ये पंचायत भवन की ज़मीन है तो इसको गिराना पड़ेगा। तो हम कहा सर आपका मर्जी जैसा कर वैसा कर लो। अच्छा ये बताइए कब से ये मदरसा है यहाँ पर? मदरसा ये हम जब से जन्मे हैं इसमें पढ़ के इतने बड़े हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने बनवाया था। हाँ, और उसके बाद हम इसमें पढ़े हैं। करीब 50 साल हमारा उम्र है और हमारे बाप दादाओं ने बनवाया है इसको। आंकड़ों के मुताबिक बहराइच में कुल 796 मदरसे हैं। इनमें 301 मदरसों को मान्यता मिली हुई है, वहीं 465 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन्हीं मदरसों में से 13 मदरसों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। 10 मदरसों को सील किया गया है, जबकि 2 मदरसों को ध्वस्त कर दिया गया। अवैध मदरसों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई श्रावस्ती जिले में हुई। यहां अवैध रूप से बने मदरसों पर ढाए जाने का आंकड़ा 100 से ज्यादा है। श्रावस्ती में कुल मदरसों की संख्या 297 है। इनमें 105 मदरसे वैध पाए गए, जबकि अवैध मदरसों की संख्या 192 है और अवैध मदरसों पर जो एक्शन हुआ है 110 से ज्यादा। ये श्रावस्ती के आंकड़े हैं। कुल 297, जिसमें से वैलिड है 105 और अवैध मदरसा 192। अवैध मदरसों पर एक्शन 110 से ज्यादा पर हो चुका है। तो वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई पर श्रावस्ती से लखनऊ तक सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो तथ्य सामने आए वो मजहब के नाम पर लग रहे आरोपों की हकीकत बयां करते हैं। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई पर श्रावस्ती से लखनऊ तक सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ है। वहीं एबीपी न्यूज की पड़ताल में जो तथ्य सामने आए वो मजहब के नाम पर लग रहे आरोपों की हकीकत बयां करते हैं। श्रावस्ती के भाटिम्बा गांव में मौजूद मदरसा अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। नासिरगंज में मदरसा जमीयत उल कदरिया की दर ओ दीवार को बुलडोजर के प्रहार ने मिट्टी में मिला दिया। प्रशासन का आरोप है इन मदरसों को सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था। वहीं अब एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो पता चला कि मदरसा यहां पर करीब 40 साल से चल रहा था। जो ये मदरसा है इसे बहराइच प्रशासन ने अवैध बताया है और यही वजह है कि इस मदरसे पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और आप देख सकते हैं कि इस मदरसे को बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं, जो इस मदरसे के प्रबंधक हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि कई दशक पुराना ये मदरसा है और यहाँ पर उन्होंने खुद तालीम ली है और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसको लेकर के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ पर तालीम ली और उनके बच्चे भी यहाँ पर तालीम ले रहे थे।
श्रावस्ती में जिन मदरसों को तोड़ा गया है उनमें से ज्यादातर वो हैं जो कि सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। प्रशासन ने उन मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं की जिनके कागजात सही मिले। एबीपी न्यूज की टीम श्रावस्ती के शाहपुर पहुंची तो ये बात और भी पुख्ता हो गई। यहाँ मदरसा रजिया गौसुल उलूम को प्रशासन ने सील कर दिया। ये मदरसा साल 1990 में रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन अब इसे प्रशासन ने सील कर दिया क्योंकि जांच में सामने आया कि मदरसे की कुछ जमीन सरकारी है जबकि बाकी हिस्सा वैध पाया गया। इसलिए मदरसे पर बुलडोजर एक्शन नहीं हुआ। वहीं स्थानीय लोगों ने एबीपी न्यूज को बताया कि मदरसे के सभी कागजात पूरे हैं। प्रशासन ने ये वजह बताई कि ये जो है इसमें कुछ ग्राम समाज है तो इसके वजह से जो है ताला मार दिए। हाँ, कागज भी दे दिए हैं इन लोगों को, गांव वालों ने कागज भी दे दिया है। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें श्रावस्ती की खलीफतपुर की हैं। यहाँ टीन शेड डालकर 20 साल से मदरसा चल रहा था जिसे प्रशासन ने तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ये मदरसा खलिहान की जमीन पर बना था। श्रावस्ती जिले के खलीफतपुर इलाके में मौजूद हैं जहां पर ये मदरसा ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। पिछले 20 सालों से ये जो मदरसा है वो चल रहा था। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर टीन सेट डाल करके बच्चों को तालीम दी जा रही थी, लेकिन 1 मई को प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा गया और 3 तारीख को यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरे मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि आरोप है प्रशासन की तरफ से कि ये जो मदरसा है वो खलिहान में बनाया गया था और ये सरकारी जमीन है जहाँ पर ये मदरसा बनाया गया था। यही वजह है कि प्रशासन ने यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। श्रावस्ती में मदरसों के साथ एक मस्जिद, 5 मजार और 2 ईदगाह पर भी कार्रवाई की गई। इन सभी को नोटिस जारी कर सील कर दिया गया है। इधर अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर सियासत में हंगामा बरपा है। मदरसों के बहाने समाजवादी पार्टी यूपी की बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी है। आरोप है बीजेपी अपने समर्थकों को खुश करने के लिए धर्म विशेष को निशाना बना रही है। कभी मदरसों पे कार्रवाई, कभी माइनॉरिटीज़ पे कार्रवाई, कभी वक्फ बिल लाना। ये जो नफरत की राजनीति वो अपने वोट को संभालने के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे ज़्यादा इलीगल हाउसेस अगर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के इलीगल हाउसेस और इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर किसी ने किया, ज़मीनें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ किसने कराई? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। वहीं कार्रवाई पर बीजेपी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि अगर निर्माण अवैध है तो फिर उस पर एक्शन तो होगा ही। जो अवैध तरीके से जो आकर के वहाँ पर जो इस तरह के संचालन हो रहा था उसको 2017 से ही लगातार उसको खत्म करने का काम जो है जोगी जी की सरकार कर रही है, क्योंकि सीमाओं पर किसी तरह की हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी उस पर असावधानी रहे। किसी भी मदरसे पे जो दीनी तालीम दे रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। किसी भी मदरसे पे जो समाज के विकास के लिए काम कर रहा है कोई कार्रवाई नहीं होगी। मदरसा अगर हम दीनी तालीम भी हम दें लेकिन वहाँ का भी इंफ्रा सही होना चाहिए। हालांकि सियासत से उठ रहे सवालों के बवंडर के बावजूद अवैध रूप से पाए गए मदरसों पर कार्रवाई पूरी रफ्तार से जारी है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।